इतना ही। और दूसरी बात, आप जरूर जिज्ञासा करें, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे कुछ नया बोलने का मौका आप दे देते हैं। और मैंने कल भी स्पष्टता की कि हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो, ऐसा आप मत मानिएगा, क्योंकि मेरी भी मर्यादा है। गुरु कृपा से और मेरी समझ में जो आता हो मैं कहूँ, मैं न समझूँ न कहूँ, सीधी सी बात है। लेकिन एक बात और गंभीरता से आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रश्न का उत्तर मिलने से प्रश्न समाप्त नहीं होता। प्रश्न समाप्त तभी होता है कि प्रश्न उठे ही ना। ये अध्यात्म की अंतिम परिणति है। इस बात को भली भांति मैं पहचानता हूं, गुरु कृपा से जानता हूं। आप मेरे हैं इसलिए सार्वजनिक करता हूं। चाहे कोई भी आपको उत्तर दे, समाधान होगा, लेकिन समाधान ये आखिरी पड़ाव नहीं है। जिस प्रश्न का जवाब किसी ने आपको अपनी प्रखर बुद्धि से दिया और आपके मन को कुछ तसल्ली हुई, समाधान हुआ, फिर भी सावधान रहिएगा। कोई इससे ज्यादा प्रखर बुद्धिमान आपके इसी समाधान को भी अपनी तर्क की कैंची से काट सकता है और फिर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रश्न का उत्तर बाहर से मिलता ही नहीं बाप। अब गलत अर्थ न करे तो मैं कहना चाहूंगा, तुम्हारे और मेरे दिल में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान शास्त्र से भी नहीं मिलेगा, सिद्धांत से भी नहीं मिलेगा। ये सब बाहरी उपाय है, थोड़े बहुत जरूरी भी है। बाहर बैठे हुए गुरु से भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे अंदर बैठे हुए गुरु ही इस सवाल का जवाब दे सकता है। और आप पूछे मैं जवाब दूं, इससे ठीक है, एक तसल्ली होती है, मुझे बोलने का आनंद आता है। बोलते समय रस लेना और सुनते समय रस लेना, आप गलत अर्थ न करें तो और समझ लीजिए, ये सब भोग है, योग नहीं। ये सब भोग है। जगत गुरु शंकराचार्य, ये वाणी का प्रवाह, ये रस लेना जरूरी है, यस, लेकिन भ्रांति में मत रहिएगा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि कोई वीणा सुंदर बजाए वीणा, तो उसको कोई सरपाव मिल सकता है, प्रसाद मिल सकता है, भेंट मिल सकती है, लेकिन साम्राज्य नहीं मिल सकता। वैसे अच्छा बोलने से थोड़ी बहुत प्रशंसा हो जाएगी, खुद को भी थोड़ा रस मिलेगा, लेकिन आत्म तत्व नहीं मिलेगा। इस सनातन सर्वोपरि सत्य है। आपने मार्क किया होगा, मैंने 3-4 कथा से बोलना शुरू किया है कि कभी कभी मैं खुद अपने बारे में सोचता हूं कि मैं ये बोले जा रहा हूं, ये क्यांक बणगा तो नहीं फूकतो नहीं, ये मेरी पीड़ा कहो, मेरा खुद का प्रश्न कहो, ये केवल शब्द की खेल तो नहीं है क्या? फिर भी इत्येषां वांग्मयी पूजा, ये मेरी वाणी से आपकी पूजा है।
ये मेरे शब्दों से आपकी आराधना मेरे भगवान हो। भगवान बुद्ध के पास एक भिक्षु जाता है, उसका नाम भी बुद्ध के बृहद चरित्र में लिखा है, माल्युकपुत्र। माल्युकपुत्र उसका नाम है। बुद्धकालीन एक भिक्षु है। बुद्ध बैठे हैं गंधकुटी के प्रांगण में और माल्युकपुत्र आता है, सहज प्रणिपात करके तथागत को पूछता है, भगवान मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो भगवान तथागत ने कहा कि माल्युक, ये प्रश्न तूने पहले किसी से पूछा है? बोले कईयों को पूछा है, मेरे मन का समाधान नहीं हुआ है और मुझे पूर्ण संतोष नहीं हुआ है। ये आखिरी मुकाम है कि आपके पास आ गया। बोले किस किस के पास गए थे? तो जिसका जितना याद था, मालूक के पुत्र ने इतने महापुरुषों के नाम भी दिए, समाधान नहीं हुआ। बुद्ध ने थोड़ा स्मित करके कहा कि मालूम के मेरे उस जवाब से भी समाधान नहीं होगा, तो फिर आपके बाद में कहां जाऊं? क्या ये जन्म मेरी जिज्ञासा संतुष्ट किए बिना ही खत्म हो जाएगा? मैं खोजी हूं, बहुत उम्मीद लेकर आखिरी पायदान पर आया हूं। तो बुद्ध ने कहा कि मैं साफ साफ कहूं, मेरा समय भी न बिगड़े, तेरा भी न बिगड़े। तू एक काम कर, यदि तुम्हें समाधान चाहिए, जवाब चाहिए, तो तू एक काम कर, 1 साल तक चुप होकर यहां कहीं बैठ जा, 1 वर्ष तक। और यह आदमी बड़ा जिज्ञासु था, उसको कैसे भी समाधान प्राप्त करना था। तो बुद्ध की बात पर वो हाँ कह देता है कि मैं आप जितना कहो बैठने को राजी हूं, बस तो कहीं जगह खोज ले, जैतवन में बैठ जा, 1 साल चुप बैठ जा बस। वो आदमी तैयार हो गया, कबूल। उसी समय एक वृक्ष के नीचे एक भिक्षु बैठा था, वो बहुत जोर से हंसने लगा। बुद्ध की दृष्टि भी गई और मालूक्य की दृष्टि भी गई, और वो अभी भी हंस रहा। तो मालूक्य ने पूछा, भिक्षु आप क्यों हंसते हो? तो बोले, भ्रमणा में मत फंसना, सबको ऐसा ही जवाब ये देता है। मैं भी इसी तरह यहां आया था और मुझे भी कहा कि 1 साल चुप बैठ जा, मैं बैठ गया। और ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों यहां है कि जो प्रश्न लिए आए थे, बुद्ध ने कहा 1 साल चुप हो जा, सब बैठ गए, दोबारा कोई प्रश्न पूछने गया ही नहीं। और तेरी ये दशा होने वाली है, सावधान रहना। तो मालूक के पुत्र बुद्ध को कहता है कि भगवान बनते, ये तो कहता है ऐसा ही होता है, तो मेरा भी। बोले नहीं, 1 साल तू बैठ जा, फिर सवाल तू करेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन तू सवाल नहीं करे तो फिर मेरा कोई। फिर वो हंसा, उसने कहा कि यहां खतरा है, ये आदमी सवाल उठने ही नहीं देगा। और कहते हैं वो मालूक के साल का प्रयोग करता है
कभी बुद्ध के पास पूछने नहीं गया। जिसने भी पाया है गहरे पानी पैठ, ये अंतर यात्रा है। अच्छी बात है, हमारा एक स्तर होता है, तब तक पूछा जाए, जवाब भी दिया, ये रस अच्छा है, ये भी भोग है, ध्यान देना भोग।